सावित्री देवी के घर आंगन में शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सारे घर में उल्लास का वातावरण था। नईनवेली दुल्हन शुचि व दूल्हा अभय ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। अभय का साथ पाकर शुचि प्रसन्न थी, परंतु दिन बीतने के साथ शुचि को यह एहसास होने लगा था कि एक असमानता उसके व अभय के बीच है। शुचि जहां एक प्रगतिशील परिवार की मेधावी लड़की थी, वहीं अभय का परंपरागत रूढ़िवादी परिवार था। यहाँ तक कि इंजीनियर होते हुए भी अभय के व्यक्तित्व में परिवार में व्याप्त अंधविश्वास की झलक शुचि को स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। शुचि को याद है कि शादी के बाद पहली बार जब वह अभय के साथ बाहर घूमने जा रही थी तो बड़ी जेठानी ने उसे टोक दिया था, शुचि, नई दुल्हन तब तक घर से बाहर नहीं निकलती जब तक पंडित जी शुभ मुहूर्त नहीं बताते। यह इस घर की परंपरा है। और फिर एक सरसरी निगाह शुचि व अभय पर डालकर वे चली गई थीं। शुचि तब और दुखी हो गई जब अभय ने भी उनकी बात मानकर घूमने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हर रोज इसी तरह की कोई न कोई घटना होती। शुचि का मन विद्रोह करने को आतुर हो उठता, परंतु नई बहू की लज्जा उसे रोक देती। हर कार्य के लिए सावित्री देवी को पंडित से सलाह लेना जरूरी था। घर का हर सदस्य पंडित की बताई बातों को ही मानता था। इसके लिए पता नहीं कितने रुपए पंडितों के घर पहुंच जाते। दिन बीतने लगे। अभय को शुचि समझाती, पर बचपन के संस्कार और जो अंधविश्वास उसमें भर दिए गए थे उनसे वो मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन जब घर के सदस्यों को शुचि के पांव भारी होने की खबर मिली तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी से शुचि की सास सावित्री देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ा आईं। उधर खबर मिलते ही पंडित रामधन शास्त्री अपने पोथे पत्रियों को लेकर आधम के भर पेट जलपान करने के बाद अपनी भारी भरकम तोंद पर हाथ फेरते हुए पंडित सावित्री देवी से बोले, देखो पुत्री, अब तुम्हें बहू का खास ध्यान रखना होगा। पूरे 9 महीने बहू को मुहूर्त देखकर ही घर से बाहर निकलने देना होगा। और हाँ, कोई ऊंची नीच ना हो, इसके लिए भी उपाय करने होंगे। क्या उपाय है पंडित जी? मैं आने वाले बच्चे की भलाई के लिए सब करूंगी, सावित्री देवी पंडित रामधन शास्त्री के चरणों में झुककर बोली। मुस्कुराते रामधन शास्त्री मन ही मन प्रसन्न थे कि चलो अब साल भर तक तो मुफ्त का चढ़ावा मिलेगा। फिर बोले, देखो पुत्री, अभी अभी बहू के पांव भारी हुए हैं, इसलिए अभी तुम्हें हवन कराना होगा ताकि शुरू का महीना ठीक से बीते। कितना खर्च आएगा पंडित जी? सावित्री देवी ने पूछा। यही कोई 5000 रुपए। हवन की सामग्री मंगानी होगी और मेरे साथ हवन संपन्न कराने 4 ब्राह्मण और आएंगे, पंडित बोले। सावित्री देवी पैसे ले आई। लीजिए पंडित जी, अब सब जिम्मेदारी आपकी है और हाँ, हवन शीघ्र करवाए। चिंता न करो पुत्री, सब भला होगा। अपनी पोथी उठाकर शास्त्री जी उठ खड़े हुए। शुचि यह सब देखकर दुखी हो उठी। हिम्मत करके सावित्री देवी के पास जाकर बोली, मां जी, विज्ञान के इस युग में पंडितों की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हवन पूजन सब अंधविश्वास है मां जी। देखो बहू, माना तुम नए जमाने की हो, पर हमने भी दुनिया देखी है। ये केश धूप में सफेद नहीं हुए हैं हमारे। और हाँ, आइंदा हमारे काम में दखल नहीं देना, सावित्री देवी बोली। शुचि चुप हो गई। वह समझ गई कि मां जी उसकी बात नहीं समझेंगी। मां जी क्या, इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं समझेगा। कुछ दिन बीतने के बाद पंडित रामधन शास्त्री अपने साथी पंडितों के साथ हवन कराने आ पहुँचे। सावित्री देवी ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनके चरण स्पर्श किए। फिर परिवार के सभी सदस्यों ने भी उनके चरण स्पर्श किए। पंडित जी, हवन करने से सब बाधाएं दूर हो जाएंगी ना? सावित्री देवी बोली। हाँ पुत्री, सब कुशल होगा, पंडित जी बोले। शुचि को भी अभय के साथ हवन में बैठना पड़ा। मन ही मन इन ढोंगी पंडितों को देखकर शुचि दुखी थी, पर परिवार के सभी सदस्यों के मन पर छाए अंधविश्वास ने जो चक्रव्यूह शुचि के इर्द गिर्द रचा था, उसे वह तोड़ नहीं पा रही थी। हवन की समाप्ति के बाद पंडित जी और उनके साथियों ने जलपान किया और दान दक्षिणा लेकर विदा ली। रात में शुचि ने अभय को समझाने की कोशिश की। अभय, देखो यह अंधविश्वास है। हवन पूजन में इतना समय और पैसा खर्च करना गलत है।
आजकल डॉक्टर ही यह बता सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं। पंडित तो सिर्फ ग्रहों के झूठे हेरफेर में फंसाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। देखो शुचि, माँ और परिवार के बाकी सदस्य तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। हमारे घर में हमेशा ही पंडितों से पूछकर सारे शुभ कार्य होते हैं, इसलिए तुम चुप रहो, यही अच्छा होगा। अभय गुस्से से बोला। दिन बीतने लगे। शुचि स्वयं को असहाय महसूस करने लगी, पर वह सीमा के पास जब भी चेकअप के लिए जाती उसे ये सुनकर तसल्ली मिलती कि सब ठीक है। 2 महीने बाद एक दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजने पर सावित्री देवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक पंडित जी खड़े थे। रामनामी धोती, माथे पर बड़ा सा टीका लगाए जनेऊ पहने पंडित जी के हाथों में पोथी पत्रियां थीं। अंदर आने को आतुर पंडिती जी से सावित्री देवी बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं पंडित जी। पंडित जी इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोले, घोर संकट पुत्री, घोर संकट। मैं इस घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उस पर ग्रहों का भारी संकट है। उनका उपाय जरूरी है पुत्री। पर पंडित जी, सावित्री देवी की बात बीच में ही काटकर पंडित जी बोल पड़े, कुछ ना कहो पुत्री, तुमने पंडित दीनानाथ शर्मा का नाम नहीं सुना? मैं वही हूँ, मेरी बात कभी न टालना वरना अनर्थ हो जाएगा। घबराकर सावित्री देवी बोली, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा पंडित जी। ये सब देखकर शुचि तिलमिला उठी। अब फिर वही सब होगा। राह चलता कोई भी घर आकर पूजा पाठ के बहाने पैसे ऐंठ ले, ये कैसी विडंबना है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तुरंत सावित्री देवी ने उसे घूर कर देखा। शुचि, जाओ स्वामी जी के लिए जलपान लेकर आओ। शुचि मन ही मन दुखी थी। चुपचाप वह अंदर चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर पंडित जी पंचांग निकालकर ग्रहों की गणना कर रहे थे। तुम्हारी बहू का 4था महीना चल रहा है न पुत्री? क्या राशि है बहू की? उन्होंने पूछा। जी, तुला राशि है बहू की, सावित्री देवी ने कहा। बहुत भारी ग्रह है पुत्री। बच्चे व माँ की रक्षा के लिए उपाय आवश्यक है। कुछ दान दक्षिणा दो, उपाय हम स्वयं कर देंगे। मन ही मन मुस्कुराते हुए पंडित जी सावित्री देवी से बोले। जलपान करके पूरे 1100 रुपए दक्षिणा लेकर पंडित जी विदा हुए। तभी अभय भी घर आ गया। पूरी बात जानने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। चलो माँ, राह चलते ही सही, उन्होंने इस घर का भला तो सोचा। शुचि जानती थी कि इनको समझाना बेकार है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। किसी को भी ये पता नहीं था कि वह राह चलता पंडित, जो उनका भला करने की कह गया था, पंडित रामधन शास्त्री का ही भेजा गया था। उससे पहले से शुचि और सावित्री देवी परिवार के बारे में जानकारी थी। सब खुश थे कि अब उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक दिन शुचि रसोई में थी, तभी पंडित रामधन शास्त्री की आवाज सुनी तो समझा गई कि एक बार फिर वही सब दोहराया जाएगा। शुचि का 9वां महीना चल रहा था। उसकी सास ने ही पंडित जी को बुलवाया था। अपनी सास व पंडित जी की बात सुनकर शुचि सन रह गई। इतना अधिक अंधविश्वास, इतनी रूढ़िवादिता। शुचि की सास उसकी जन्मपत्री पंडित जी को दिखाकर ये पूछ रही थी कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें बच्चे का जन्म होने पर वह तेजस्वी, प्रतिभावान व दीर्घायु होगा। पंडित जी पत्री देखकर गणना कर रहे थे। उधर शुचि सकते में थी। वह सोच रही थी कि यह कैसा अंधविश्वास है, ये कैसा इंसाफ है कि प्रकृति के बनाए नियमों में भी इंसान ने अपना दखल देना शुरू कर दिया है। एक बच्चे का जन्म जो पूर्णतः प्रकृति के हाथ में है, उस पर भी ग्रह नक्षत्रों का ताना बाना बुन दिया गया है और पढ़े लिखे व्यक्ति दिग्भ्रमित होने लगे हैं। परंतु ये सब सुनकर उसने निश्चय कर लिया था कि उसे ही इस अंधविश्वास का अंत करना है। इस सोच के साथ ही शुचि अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हो उठी। वो इस योजना में डॉक्टर सीमा को भी शामिल करना चाहती थी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह असंभव था। 2 दिन बाद ही शुचि को डॉक्टर सीमा के यहाँ चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप के बाद उसने डॉक्टर सीमा को शुभ मुहूर्त में बच्चे के जन्म करवाने की अपनी सास की इच्छा के विषय में बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए उन्हें उसकी योजना में उसका साथ देना होगा। डॉक्टर सीमा शुचि की बात सुनकर बोली,
शुचि, आजकल समाज के हर वर्ग में शुभ मुहूर्त देखकर ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म करवाना प्रचलन में है। ये काम जो पूर्णतया प्रकृति के वश में था, उस पर भी अब पंडितों ने ग्रह नक्षत्रों का लेबल लगा दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तो ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म कराया जाता है, परंतु अब पंडितों के साथ साथ कुछ नर्सिंग होम्स में भी डॉक्टर पैसों के लिए लोगों द्वारा बताए गए समय पर ही बच्चों का जन्म कराने लगे हैं। पर तुम चिंता न करो, क्योंकि किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर सीमा के कैबिन से बाहर निकलकर शुचि ने महसूस किया कि अब वो निश्चिंत थी कि उसका बच्चा अंधविश्वास की बलि नहीं चढ़ेगा। बड़ी जेठानी नेहा पूछती रही कि शुचि तुम्हें अंदर बहुत देर लग गई, परंतु शुचि ने उनकी बात टाल दी। उधर 9वां महीना पूरा होने के पश्चात शुचि की सास पंडित जी द्वारा बताए मुहूर्त पर शुचि को लेकर नर्सिंग होम पहुंची। डॉक्टर सीमा ने उन्हें शुचि का चेकअप करके बताया, इसे एडमिट करना होगा क्योंकि रक्तचाप बहुत बड़ा हुआ है। पर डॉक्टर साहब, कल ही तो वह शुभ मुहूर्त है जिसमें बच्चे का जन्म होना चाहिए। मैं आपको मुमांगी कीमत देने को तैयार हूँ ताकि शुभ मुहूर्त पर ही बच्चे का जन्म हो, सावित्री देवी बोली। हद करती हैं आप मान जी, बढ़े हुए रक्तचाप में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पहले शुचि की शारीरिक स्थिति ठीक होने दीजिए, और हाँ, ये कीमत अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे शुचि व उसके बच्चे की जान ज्यादा प्यारी है, डॉक्टर सीमा क्रोध से बोली। सावित्री देवी गुमसुम सी एक तरफ बैठ गईं। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके नर्सिंग होम पहुंच चुके थे। शायद सभी शुभ मुहूर्त पर होने वाले बच्चे को देखना चाहते थे, पर शुचि की हालत की बात जानकर सभी चुप हो गए। उधर शुचि मन ही मन प्रसन्न थी, क्योंकि वह डॉक्टर सीमा के साथ अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। उधर सावित्री देवी फिर से पंडित रामधन शास्त्री के पास पहुंची और उन्हें बहू की हालत बताई। पंडित जी तो लालची थे ही, अतः उन्होंने तुरंत उन्हें एक हफ्ते बाद का मुहूर्त बता दिया और आसानी से 501 रुपए दक्षिणा में प्राप्त कर लिए। अब सावित्री देवी खुश थीं। वे एक हफ्ते के लिए चिंतामुक्त जो हो गई थीं। उधर 2 दिन बाद शुचि ने एक स्वस्थ व सुंदर बालक को जन्म दिया। जहां अपने पोते को देख सावित्री देवी व परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न थे, वहीं उसके शुभ मुहूर्त में न होने को लेकर उसके भविष्य को लेकर शंकित भी थे। तभी डॉक्टर सीमा ने वहां प्रवेश किया। डॉक्टर साहिबा, पंडित जी ने तो एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकाला था, पर बच्चे का जन्म तो आज ही हो गया। आप देख लीजिए ये स्वस्थ तो है या नहीं। मैं अभी पंडित जी को बुलवाती हूँ, घबराए स्वर में सावित्री देवी बोली। मान जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इसका जन्म तो प्रकृति के विधान के अनुसार ही हुआ है, इसलिए तो ये पूर्णतया स्वस्थ है। और हाँ, आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। वास्तव में यह मेरी और शुचि की योजना थी। शुचि बिल्कुल स्वस्थ थी, पर हम आपके पंडित द्वारा बताए मुहूर्त पर इसलिए बच्चे का जन्म नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि हम आपके दिल व दिमाग पर छाए अंधविश्वास को हटाना चाहते थे। आज शुचि ने एक स्वस्थ एवं सुंदर बालक को प्रकृति द्वारा निश्चित समय पर जन्म दिया है, और इससे यह बात साबित हो गई है कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास हैं, जो पंडितों द्वारा फैलाए गए हैं। शुचि ने ही इस अंधविश्वास को दूर करने की पहल की है, इसलिए ये बधाई की पात्र है। डॉक्टर सीमा की बात सुनकर सभी सन्न थे, मानो उन्होंने सबकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। सभी आने वाले कल की कल्पना करके मुस्कुरा उठे।